हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही अव्वल लेवल की चल रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए एक रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि GRSE, ठीक है, गार्डन रिच शिप शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। ठीक है, एक तरह से ये देखा जाता है, एक तरह से ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडरटेक के वर्क करती है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये भारत सरकार के अंदर ये वर्क करती है। ठीक है, अब मेनली ये जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, रक्षा रक्षा मंत्रालय के और अधीन ये काम करती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें दो टाइप की वैकेंसी है। एक आपका एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है, और कुछ वैकेंसी है जो कि नॉन एक्सपीरियंस एज ए, मतलब बोल सकते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो पहले हम लोग, मेरे भी जितने भी ऑडियंस हैं, लाइक हम मतलब सोच बोल सकता हूँ कि सारा जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, अधिकतर सब आपका नॉन एक्सपीरियंस मतलब फ्रेशर कैंडिडेट होंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ओके, देखिए, नॉन मतलब फ्रेशर वाले भाइयों के लिए कुछ है इसमें, ऐसा नहीं है। देखिए, उसके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन तब पर भी है, मतलब ना के जगह पर है। लेकिन देखिए, ये सब क्या है कि आपका मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, मिनी रत्ना कंपनी है, PSU कंपनी है, इसमें ज़्यादा सीट नहीं आते हैं। ठीक है, ज़्यादा सीट कभी, चाहे आपका वेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, आप लोग देखे होंगे, जितने भी सब बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनीज हैं, मेनली इसमें आपका कम सीट आते हैं। लेकिन इसमें इसमें आपका सिलेक्शन दो टाइप से होता है। अगर ज़्यादा सीट कभी तो आता ही नहीं है। इसमें अगर आपको जॉब, इसमें आप अगर नौकरी करना है तो इसमें इसमें सिलेक्शन दो टाइप से होता है। फर्स्ट ये लेता है CBT मोड में। ठीक है, जो कि इसमें डिप्लोमा भी किए हुए हैं तो एलिजिबल है, बीटेक भी किए हैं तो एलिजिबल है। और दूसरा इसमें जो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसका दूसरा जो होता है गेट के थ्रू होता है, जो कि काफ़ी टफेस्ट एग्जाम, आप लोग जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जानते हैं कि सीट ऑलरेडी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब पर एक भी सीट है तो हम फाइट करेंगे। ठीक है, देखिए, इसमें क्या है, देखिए, फर्स्ट जो बोला गया कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट है। ठीक है, E1 असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। कोड याद रखिएगा, E1 का कोड है। ठीक है, E1 कोड है, जिसमें आपका 4,000 से 1,40,000 तक आपका पेमेंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो कि इसका मैक्सिमम एज लिमिट कितना, 28 साल है। ये जो अगर आप न बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, अगर डिग्री आपके पास नवल आर्किटेक्चर में है, किसमें, नेवल आर्किटेक्चर में है, तो इस फॉर्म को आप इजिली भर सकते हैं। ठीक है, विथ है 60% आपके पास होना चाहिए। 60% ओवरऑल आपको फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए। डिग्री का जो मेन सर्टिफिकेट होता है, आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 60% होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, और इक्विवेलेंट ऑफ CGPA ऑफ 55% ओवरऑल। ठीक है, इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया, इसमें नल मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है और आपका नवल में आप बीटेक किए हुए हैं, नवल आर्किटेक्चर में आप बीटेक किए हुए हैं, तो आप इजिली एलिजिबल है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी, 8 नंबर ऑफ सीट है। ठीक है, देख रहे हैं 8 नंबर ऑफ सीट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका नवल के लिए हो गया। ये देखिए, दूसरा क्या है कि असिस्टेंट मैनेजर E1 का पोस्ट है, जो कि इसमें भी पेमेंट सेम रहने वाला है, मैक्सिमम एज लिमिट भी सेम है। ठीक है, खाली ये मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, जितने भी मेरे मैकेनिकल का भाई लोग हैं उसके लिए है। 6 सीट है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा देने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी टोटल 6 सीट है। जो खाली इसमें क्या मांग रहा है, अगर आपके पास डिप्लोमा बीटेक है, 4 ईयर का बीटेक है, तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेटरल एंट्री से आप बीटेक किए हुए हैं, मतलब 3 साल का आप डिप्लोमा करने के बाद तुरंत फिर हम सेकेंड ईयर में बीटेक से स्टार्ट किए हैं, तब पर भी आप एलिजिबल है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ओके, ये आपका हो गया असिस्टेंट मैनेजर, किसके लिए, मैकेनिकल के लिए, जिसमें 6 पोस्ट टोटल है। फिर असिस्टेंट मैनेजर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो टोटल 4 पोस्ट है, बाकी क्वालिफिकेशन सबका सेम रखा गया है। बीटेक है, भर सकते हैं। 60% विथ फर्स्ट क्लास विथ 60% आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, अब मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 28 ईयर्स। देखिएगा, 28 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। कब, 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपका एज को काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपका एज को काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के में भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। देख रहे हैं, 6 है, 4 है, 6 है, मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। अदर कंपेरिजन के PSU में काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि अदर कंपेरिजन में जो बड़े बड़े मिनी रत्ना कंपनी है, लाइक 1 है, 2 है, इसी टाइप से आता है। लेकिन इसमें करीब 6 है, जिसमें आपको दो आपका जनरल से है, एक आपका OBC से है,
एक आपका SC है, आपका एक आपका ST है, एक आपका EWS है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से अच्छा बोल सकते हैं, ज़्यादा भी अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन मे भी अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है। और देखिए एक आपका है सिविल के लिए भी, सिविल के तो भाई सिविल तो अपन बंदा सिविल है, सिविल के लिए एक ही सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मेरे सिविल के भाई लोग हैं, अगर आपके पास बीटेक है जरूर अप्लाई करें, आपके पास डिप्लोमा है उसके लिए भी कुछ वैकेंसी है, में भी देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का टोटल वैकेंसी के बारे में टोटल बात। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, अगर एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं है भाई लोग, एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है। देखिए जूनियर इंजीनियर, ये क्या मांग रहा है, डिप्लोमा ही ना, सिक्योरिटी, अच्छा ये हम लोग का नहीं है यार, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ एनी डिसिप्लिन, फुल टाइम डिप्लोमा इन सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कौन करता है यार, ये सब नहीं करेंगे हम लोग, मेरे भाई लोग ये सब में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, सारा हाईलाइट्स किया गया है। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्या कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है कि कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड द कोर्स एंड एक्वायर्ड द इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ए कट ऑफ 1 दिसंबर 2025 से पहले, आप अगर डिप्लोमा सॉरी बीटेक किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। मतलब फाइनल ईयर जो इस बार पास आउट होने वाला उसके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सीधा लिख दिया है। देखिए सीधे लिख दिया कि कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड द कोर्स एंड एक्वायर्ड द एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन ए कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 2025 आर ओनली एलिजिबल अप्लाई अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। ओके समझे, मतलब जो 2025 तक, 2025 के पहले अगर आपके पास डिग्री आ चुका कंप्लीट तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी जो पास मतलब रिसेंट में जो पास हुआ है 1 दिसंबर 2025 के बाद, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा गया है, अभी जो मैं आपको बोला ना कि डिप्लोमा अगर आपके पास बीटेक भी है, मतलब 3 साल का डिप्लोमा और प्लस बीटेक भी किए लेटरल से, तो आप एलिजिबल है। ठीक है। आल्सो आर कंसिडर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है। इसमें देखिए कुछ आपका एलाइड ब्रांचेज है, लाइक मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में देखिए मैकेनिकल, फिर अगर मैकेनिकल से किया हुआ है तो सही है, अगर वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से किया हुआ है बीटेक तो भी भर सकता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो भी भर सकता है, मेराइन इंजीनियरिंग से किया हुआ है, मतलब ये सारा भी जितने भी ब्रांचेज हैं ये आपका मैकेनिकल का सब एलाइड ब्रांचेज है। ठीक है। मैकेनिकल के सारे और एलाइड ब्रांचेज हैं। उसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल के भी देखिए, इलेक्ट्रिकल में भी आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये जो भी जितने भी ब्रांचेज हैं सारा ये इलेक्ट्रिकल का एलाइड ब्रांचेज है। इसी तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ECE हो गया, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं, अगर मेन ब्रांच अगर इस सब में भी अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम EE से किए हुए तो नहीं भर सकते, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से किए हुए तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सारा मेंशन कर दिया गया है। ठीक है। सिविल में है, सिविल तो जान ही रहे भाई, स्ट्रक्चरल में किए हुए तो आप इजीली भर सकते हैं। ये हो गया आपका इसका एलाइड ब्रांचेस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स होना चाहिए, जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ। 1 दिसंबर 2025 के 1 दिसंबर 2025 तक आपका एज जो होना चाहिए 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप भर पाएंगे। अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो सॉरी, इस फॉर्म के लिए आप नहीं है। ठीक है। देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर इसमें ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा ध्यान देने लायक क्या है कि अगर जो आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, ठीक है, ऑनलाइन भर दिए, ऑनलाइन भरने के बाद ऑनलाइन भरने के बाद उसको फिर प्रिंट निकालना है। ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद इसको स्पीड पोस्ट भी करना है जी। देख लीजिए लिख दिया है, द इनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सुपर स्क्रिप्ट विथ है। ये दिया गया है ना, देख रहे हैं ना, पोस्ट अप्लाइड फॉर है। अब अप्लाइड फॉर है, अब सारा मतलब जो जिस टाइप से मतलब स्पीड पोस्ट आप करते हैं बस उसी तरह आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ये लोकेशन पे देख रहे हैं ना, ये जो एड्रेस दिया गया है इसी पे आपको अप्लाइड मतलब पोस्ट स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है। इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर ये हो गया। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसका, और क्या है इंपॉर्टेंट जी। हाँ, इसका देखिए सिलेक्शन प्रोसेस एंड असिस्टेंट मैनेजर फॉर असिस्टेंट मैनेजर। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, आपका रिटर्न टेस्ट लेने वाला, आपको पहले बता दिया कि इसमें एक CBT एग्जाम होने वाला है। ठीक है। जो कि इसका डेट कब है याद रखिएगा, फरवरी या फिर मार्च का 2026 में आपका इसका एग्जाम लेने वाला है। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है भाई लोग लग जाइए, क्योंकि अभी फिलहाल में इसी चैनल पे टेक्निकल का क्लासेस चल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से क्वेश्चन को कराया जा रहा है,
तो आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि जो इस फॉर्म को भर रहे हैं जरूर इस चैनल को सपोर्ट करें और क्लास करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसका देखिए सेंटर कहाँ पर कहाँ कहाँ होने वाला है, कोलकाता, रांची, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी। ये जो आपका 3 है, 4-5 जहाँ पे जो लोकेशन दिया गया है यहाँ पे आपका सेंटर होगा एग्जाम का, ठीक है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये तो ये बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इसका जो पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न है कि आपका जनरल नॉलेज रहेगा, डिसिप्लिन नॉलेज, सॉरी मतलब टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा कितना 60 क्वेश्चन, जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, मतलब कुछ कुछ आपका 25 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा। अच्छा, मतलब 25 को मतलब मैथ रीजनिंग मतलब टोटल मिला के जो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, इंग्लिश भी है, डेटा एनालिटिक्स है, मतलब सब मिला के 25 क्वेश्चन होगा और टोटल कितना 85 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से आपका टोटल कितना 90 मिनट के लिए आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये पेपर जो आपका बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, अब एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं ये आपका पेपर पैटर्न है, देख लीजिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका सैलरी देख लेते हैं, ठीक है। सैलरी बहुत बड़ा मैटर है। देखिए मैं आपको बोला कि E1 के लिए, ठीक है, E1 के लिए बताया था ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग E1 के लिए कितना पोस्ट, 13 लाख का पैकेज दे रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त है। 13 लाख का पैकेज दे रहा है, देख रहे हैं ना पैकेज कितना 13.2 लैक्स, जो कि अपने आप में ये परमानेंट जॉब तो यहाँ पर लिखा हुआ ये परमानेंट है, देख रहे हैं ना, परमानेंट जो है, और पेमेंट इसका बहुत ही तगड़ा है। तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भर दें, ठीक है। लास्ट डेट कब है इसका, देखिए लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट इसका 19 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट 9 जनवरी 2026 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस फॉर्म को जितना जल्दी हो भर दें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बस यही बेसिकली था, ठीक है। इसके बाद ये जो बेसिकली यही था और कुछ नहीं है, सारा तो बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।